क्या जिम मेंबरशिप लेना एकदम वर्थलेस है? ऑफ कोर्स, अगर आप 1 साल की मेंबरशिप लेते हो या फिर 1 महीने की भी मेंबरशिप लेते हो, लेकिन आपका अटेंडेंस रहता है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या फिर 1 हफ्ते, सच बताओ ऐसा कितने बार किया है? क्योंकि ये एक बार नहीं, ये बार बार होता है और हमेशा होते रहेगा अगर आप इसकी साइकोलॉजी को या फिर इसके सिस्टम को नहीं समझोगे। इसमें खुद की कैपेसिटी को, खुद के डिटर्मिनेशन को ब्लेम करना बंद करो, बिकॉज इसका जो रियल रीजन है ये होता ही नहीं है। आज इसी बारे में बात करने वाले हैं कि क्यों हम ऐसा करते हैं कि 2-4 दिन जाने के बाद जिम छोड़ देते हैं, या फिर जिम में रेगुलर रहते हैं, या फिर एक महंगी मेंबरशिप जो वो मार्केटिंग गिमिक के द्वारा सेल करते हैं आपको, वो खरीद लेते हैं लेकिन उसका फायदा बिल्कुल भी नहीं उठा पाते। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज नितेश टोरान एंड आप देख रहे हैं 5x लाइफ। वेलकम टू द चैनल, थैंक्स फॉर ऑल योर सपोर्ट। अगर आप पहली बार आए हैं तो जस्ट हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, क्योंकि ऐसे कंटेंट हम लेके आते रहेंगे। लेट्स स्टार्ट। पहला रीजन है फॉल्टी इंटेंशन। फॉल्टी इंटेंशन, व्हाट इज दैट? ओके, अब सोचो कि आप जिम क्यों ज्वाइन करते हो। ऑफ कोर्स, वेट लॉस, वेट गेन के लिए, बॉडी को शेप में लाने के लिए, थोड़ा फिट और थोड़ा सेक्सी दिखने के लिए, ऐसा ही है ना? चलो ठीक है, बट आप वहां पे जाके क्या करते हो? एक्सरसाइज करते हैं भाई, और क्या करते हैं? यही तो करते हैं ना जिम में। एग्जैक्टली यही चीज है। जिम आप एक्सरसाइज करने जाते हो, लेकिन जो आपका इंटेंशन है, जो आपका माइंडसेट है, वो प्रोसेस पे ना होके डायरेक्ट होता है रिजल्ट पे। आपको सेक्सी दिखना है, आपको अच्छा दिखना है, आपको वेट गेन करना है, वेट लॉस करना है, 1000 तरीके की चीजें होती है, बट उसके बीच का जो प्रोसेस होता है दैट इज एक्सरसाइज, उस पे आपका ध्यान रहता ही नहीं है, डायरेक्ट टू द रिजल्ट। और बेसिकली ये सबसे बड़ा रीजन होता है कि क्यों आप यहाँ पे फ्लॉप हो जाते हो और आप मेंबरशिप देने के बाद भी घर बैठे रहते हो। क्योंकि रिजल्ट पे अगर फोकस करोगे, प्रोसेस पे फोकस नहीं करोगे, तो रिजल्ट डायरेक्ट नहीं होता, प्रोसेस की वजह से रिजल्ट होता है। तो चूज द राइट इंटेंशन, और इसके बाद कभी भी जब भी आप जिम ज्वाइन करने की सोचो, वर्कआउट स्टार्ट करने की सोचो, या कुछ भी करने की सोचो, कीप द राइट इंटेंशन इन माइंड कि आप क्यों ये कर रहे हो। द इंटेंशन इज ओनली टू वर्कआउट, मतलब मुझे अपना टाइम वर्कआउट में देना है, रिजल्ट तो खुद ब खुद आ जाएंगे। द नेक्स्ट रीजन इज एक्सट्रीम चेंजेस। ओके, मुझे जिम जाना है, बॉडी बिल्डिंग करनी है, फिटनेस मॉडल की तरह दिखना है, मसल्स गेन करने हैं। ऐसा तो है कि मैं डेली सुबह 8 बजे उठता हूँ, लेकिन कल से क्योंकि मुझे जिम जाना है तो मैं 4 बजे उठूंगा, और उठते के साथ ही मैं लेमन वाटर लूंगा। पहले तो मैं दूध वाली चाय पीता था, लेकिन अब डायरेक्ट लेमन वाटर। वैसे तो लंच में मैं सीधे चावल दाल सब्जी खाता हूँ, लेकिन अब मैं सिर्फ ब्राउन राइस एंड सैलेड खाऊंगा, डिफरेंट टाइप के वेजिटेबल्स खाऊंगा, और अगर मुझे कुछ जरूरत होगी तो मैं फ्रूट्स खाने लग जाऊंगा। बाहर का खाना बंद, पिज्जा, बर्गर, दूर रखो। और ये सारी चीजें मैं सिर्फ 5 दिन करने वाला हूँ, और 5 दिन के बाद मैं फिर से वापस लौट आऊंगा। वेल ठीक है, बहुत हो गया। रीजन ये भी है कि हमारी बॉडी एक्सट्रीम चेंजेस को बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर पाती, और इसका रिजल्ट ये होता है कि जब भी हम अगर एक्सट्रीम चेंज करते हैं अपने बॉडी को, तो वो सस्टेन नहीं कर पाता और हम वापस फिर से अपने स्टेज पे चले आते हैं। अब नॉर्मल मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ कि मुझे वेट्स उठाना बहुत पसंद है, मुझे कार्डियो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और अगर आज से मैं ऐसा शुरू कर दूं कि मुझे वेट्स बिल्कुल भी नहीं करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ कार्डियो करना है, मैं 10 किलोमीटर तो भागूंगा, क्या होगा? हो सकता है कि 3-4-5 दिन ये चीज सस्टेन करे, लेकिन उसके बाद मैं फिर वापस आ जाऊंगा, क्योंकि ये एक्सट्रीम चेंज हमारी बॉडी कभी सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो इसका उपाय यही है कि स्मॉल एंड सस्टेनेबल चेंज को फॉलो करें, ना कि एक्सट्रीम चेंजेस को। अगर आपको डाइटिंग स्टार्ट करनी है या वर्कआउट स्टार्ट करना है, तो वर्कआउट बहुत कम टाइम से स्टार्ट करें, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स। और अगर आपको डाइट स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले आप अपना एक मील सही करो। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, जो भी आपको पसंद हो, उस एक मील को सही करो। इट्स नॉट लाइक द एक्सट्रीम चेंज। हो सकता है कि आप ब्रेकफास्ट में, लंच में, या अगर मान लो कि शाम में आप बर्गर खाते हो बाहर से, उसको आप रिमूव कर लो, ब्राउन ब्रेड सैंडविच कर सकते हो। ब्रेकफास्ट अगर आपका कुछ अनहेल्दी होता है, उसके जगह आप हेल्दी डालो। पहले एक चेंज लेके आओ, उसको सस्टेन करो, और अगर वो सस्टेन हो जाए फिर मूव करो। थर्ड वन इज रॉन्ग टाइमिंग एंड डिस्टेंस।
आप जिम जाने का टाइम ऐसा सेट कर लेते हो कि आपको कोई जरूरी काम आ जाता है और आप घर पे ही रह जाते हो। आप ऑफर या स्कीम्स में फंस के अपने जिम की मेंबरशिप आप इतनी दूर ले लेते हो कि आप वहां तक जाने में आपको बहुत ज्यादा लेजीनेस फील होता है। और अगर मान लो कि आप अगर सुबह अपने जिम के टाइमिंग को फिक्स करते हो, तब तो भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स सबको नींद ज्यादा पसंद हो। वैसे तो बहुत बड़ा रीजन है नहीं, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हम अपने रॉन्ग टाइमिंग के वजह से हम जिम मेंबरशिप लेते हैं और वो फिर से डस्टबिन में चला जाता है। सो जिम का टाइमिंग एंड डिस्टेंस आप अपने हिसाब से चूज करें। टाइमिंग ऐसा चूज करें जहां पे आप फ्री रहते हो मैक्सिमम टाइम ड्यूरिंग द वीक, और डिस्टेंस तो वॉकिंग डिस्टेंस ही चूज करें जहां पे आप आराम से पहुंच सकते हो 5 या 7 मिनट की वॉकिंग से। घर के बगल की जो जिम होती है उसका यही बेनिफिट होता है कि आप देखते हो कि हाँ, जाने में कोई बहुत ज्यादा झंझट है नहीं, तो फिर आप उस चीज को कंटिन्यू रख पाते हो और वो कंटिन्यूटी में भी हेल्प करती है आप। ऑल राइट, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो जस्ट गिव द थम्स अप, क्योंकि इतना तो मैं डिजर्व करता ही हूँ भाई। शूट करना, एडिट करना, अपलोड करना, तो एक लाइक भी दे देना भाई। तो यहाँ तक अगर आ गया और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन। अगर आपके कुछ सजेशंस है तो वो भी बताएं, फिर से लेके आएंगे आपके लिए ऐसा ही कंटेंट। तब तक के लिए बाय।